वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। बेसिकली बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक किसी भी चीज़ में बिजनेस रहने के लिए और इकोनॉमिक पर्पस के लिए कोई बिजनेस होता है। तो उसमें स्मॉल बिजनेस क्या रोल करते हैं, स्मॉल बिजनेस कौन कौन से होते हैं। कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, जैसे कि हमने अपने लोकल एरिया में, लोकल मार्केट में देखा होगा कि जो हैंडलूम्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं और जो फर्नीचर्स का काम होते हैं, बेसिकली ये 3 4 5 बिजनेस जो आते हैं ये स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में आते हैं। कुछ जगहों पे हमने देखा होगा कि हाथ से लोग बाग छपाई करते हैं चादरों पर, जो बेडशीट्स होती हैं, और उनको बेचते हैं। कुछ जगह पे हमने देखा होगा कि कुछ लोग रज़ाई बनाते हैं जो क्विल्ट होती है और उन्हें बेचते हैं। कुछ जगह पे हमने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट के लकड़ी का सामान, कुछ हैंडीक्राफ्ट एंटीक वो बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। कुछ जगहों पे हमने मेटल का देखा है कि मेटल का कुछ ब्रास प्रोडक्ट बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जैसे कि मेटल जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती हैं, तो उसमें भी एक हैंडीक्राफ्ट का ही काम होता है, तो उसको भी बेचते हैं। वो भी एक स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज में ही आते हैं। और उसके बाद में एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज में जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्टर के लिए टेक्सटाइल का, तो हमने कुछ जगह पे देखे होंगे, कुछ जगह स्कार्फ बनते हुए होते हैं, कुछ जगह पर जो है कपड़ा बनता हुआ होता है, तो मशीनरी का उसमें यूज़ होता है। तो वो भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज में ही आते हैं। मींस के वो करते तो प्रोडक्शन ही है, लेकिन वो स्मॉल स्केल पर करते हैं, कुछ हज़ार प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये स्मॉल स्केल डिसाइड कैसे होता है बिज़नेस का। स्मॉल स्केल में गवर्नमेंट ने कौन से नॉर्म्स बना रखे हैं जिनको डिसाइड करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं। इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने: माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट पास कर रखा है, अकॉर्डिंग टू द MSMED एक्ट 2006। एक एक्ट है जो MSMED है, जो 2006 में आया है एग्जिस्टेंस में। एन एंटरप्राइजेज एंगेज द मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स pertaining of any industry specified in the first schedule of the Industry Development and Regulation Act 1951. There are these type of the enterprises। कि इसमें कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं नॉर्म्स कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज होते हैं, उसमें किस बिहाफ पे किसको कितनी कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन सी कैटेगरी में अलॉट किया जाएगा, और क्या पैरामीटर्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बताएंगे कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। इसको बेसिकली गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सबसे पहले हम माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी कि जो छोटे होते हैं बहुत, उनको डिस्कस करते हैं। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। तो इसमें जो हो गया कि इसमें जो है माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में जो है प्लांट एंड मशीनरी में जो है 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तब वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, और उसका कुछ टर्नओवर भी है। Small scale enterprises, if the investment in the plant and machinery is more than 25 lakh but does not exceed 5 करोड़। तो कुछ जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें जो मशीनरी और प्लांट में जो पैसा लगता है वो 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक है अगर, तो वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में आता है। मीडियम एंटरप्राइजेस, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन, मशीनरी और प्लांट में इन्वेस्टमेंट है अगर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आती है। उसी हिसाब से इसका टर्नओवर भी डिसाइड होता है कि किसका कितना टर्नओवर है। कि टर्नओवर का पर भी जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टर्नओवर किसका कितना है। वो भी एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। जब ये हमारा सब कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज में दोनों में है। अब हम बात करते हैं सर्विस एंटरप्राइजेस की। माइक्रो एंटरप्राइजेज में सर्विस एंटरप्राइजेज, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख। अब ये सर्विस
एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? हॉस्पिटल हो सकते हैं जिसमें सर्विस दी जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई प्रोडक्ट तो बनता नहीं है। अगर किसी हॉस्पिटल में एक्सरे या डेंटल सर्विसेज हैं तो नॉर्मली वो जो है एक्सरे वगैरह 10 लाख रुपए में आ जाते हैं, अगर उसमें इतना कम से कम है तो, बेड्स वगैरह हैं तो, या फिर वो जो एक बहुत छोटा भी क्लिनिक है तो। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज में जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट इज़ मोर देन 10 लाख डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल फिट होता है कि इन्वेस्टमेंट 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का। इसमें भी बेसिकली हॉस्पिटल का ही एक इन्वेस्टमेंट एक एग्जाम्पल चल सकता है कि हॉस्पिटल में किसी किसी में अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, तो वो छोटा मोटा जो वो खोल के बैठते हैं, तो वो भी एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज में ही, सर्विस एंटरप्राइजेज में आ जाता है। मीडियम एंटरप्राइजेज, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट इज मोर देन 2 करोड़ डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्कूल का। स्कूल में जो इन्वेस्टमेंट होगा कम से कम 2 करोड़ रुपए का, तो स्कूल की ज़मीन और बिल्डिंग बनती है छोटी मोटी जगह पर भी, और उसमें 5 करोड़ रुपए तक का भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो सर्विस एंटरप्राइजेस के अंतर्गत मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कौन कौन सी हैं, जो कि एक्ट है MSMED 2006 एक्ट है। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे हैं। It the must to noted the manufacturing enterprise are defined in the term of the investment in the plant and machinery, while the service enterprises are defined in term of the investment in equipment। के जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका प्लांट एंड मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट है, प्लांट यानी कि ज़मीन पे, और मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कैलकुलेशन करके अगर उनका ये नॉर्म्स पूरा हो रहा है तो वो डिसाइड होती हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर। बट जो सर्विस एंटरप्राइजेस है उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सरे ये इक्विपमेंट में आते हैं, और अल्ट्रासाउंड ये इक्विपमेंट में आते हैं। स्कूल में जो एक्स्ट्रा क्लासेस के जो बोर्ड्स होते हैं स्मार्ट क्लासेस के, तो वो ईडीकॉम वगैरह वो भी जो है इक्विपमेंट में ही आते हैं। तो सर्विस सेक्टर डिसाइड करता है इक्विपमेंट बेसिस पे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिसाइड करता है जो उसके प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं। Some more type of the small scale industries, village industries and the cottage industries। दे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का दूसरा अपना फर्दर है, डिटेल है, इसमें और टॉपिक्स बहुत होंगे जो हम बाद में दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि विलेज इंडस्ट्री क्या होती है। विलेज इंडस्ट्री हैज़ बीन डिफाइंड इन एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन द रूरल एरिया विच प्रोड्यूस एनी गुड्स, रेंडर एनी सर्विस विदाउट द यूज ऑफ द पावर, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड एंड एक्सटेंड ऑफ द वर्कर इन सच इंडस्ट्री इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। विलेज इंडस्ट्री में जो है पावर का यूज़ नहीं होता। नॉर्मली हम विलेज इंडस्ट्री को हम एक कैटेगरी में यूज़ समझ सकते हैं, जैसे कि विलेज इंडस्ट्री बहुत सी जगह पे होती है कि जो बेडशीट्स होती हैं, कभी कभी छपाई वाली बेडशीट्स हम देखते थे पहले, जो हाथों से छपाई होती है, उनका एक खाका होता है, तो उसमें ना किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती, ना ही किसी मशीन की। उसमें एक टेबल टाइप की सी होती है, उसमें चादर को बिछाते हैं, जो चादर होती है उसको बिछाते हैं, उस पर रंग डालते हैं कलर, और कलर से जो है उसको प्रिंट करते चले जाते हैं लाइन से। जो भी उसमें डिज़ाइन देने होते हैं उसके कुछ खाके होते हैं जिससे वो डिज़ाइन बनते चले जाते हैं और बेडशीट तैयार हो जाती है। तो वो उसमें ना किसी मशीनरी की ना ही किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। नॉर्मली इन लोगों को वो कहते हैं रंगरेज। नॉर्मली जो इनका जो बिज़नेस करते हैं उनको रंगरेज कहते हैं। तो अंग्रेज़ मत समझना, रंगरेज कहते हैं कि जो बेडशीट वगैरह की छपाई करते हैं। और दूसरा जो इसमें एग्जांपल है, जैसे कि वॉशरमैन्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो धोबी होते हैं, वो बहुत सी कंपनी से, बहुत से हॉस्पिटल से कपड़े धोने का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हाँ हम कपड़े धोएंगे। तो वो कपड़े नॉर्मली जो है पहले भी किसी नदी के किनारे जा कर के धोते थे, वो भी एक इंडस्ट्री में आ सकता है, या फिर
और भी जैसे कि हैंडीक्राफ्ट जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी और पावर का यूज़ नहीं होता, उसमें लेबर का यूज़ होता है। तो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट हैं वो भी नॉर्मली विलेज इंडस्ट्री में ही आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री आर नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाइक द केस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देयर आर सो also known as the rural industry and the traditional industry for the handloom, handicraft and the rubber। कि कॉटेज इंडस्ट्री में हैंडलूम्स आते हैं, हैंडीक्राफ्ट आते हैं, रबर्स आती हैं। दिस इंक्लूड द ऑर्गेनाइज इन द इंडिविजुअल विद द प्राइवेट रिसोर्सेज, दे नॉर्मली आर द फैमिली लेबर लोकली अवेलेबल टैलेंट, दे आर सिंपली इक्विपमेंट स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दे प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट नॉर्मली इन देयर ओन प्रेमिसेस, गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग द इंडिजियस टेक्नोलॉजी। कि इन गुड्स में जो प्रोड्यूस करने के लिए वो जो होती है स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि हमने हैंडीक्राफ्ट का जिक्र किया, हैंडलूम्स का जिक्र किया। हैंडलूम्स क्या होते हैं? जो बुनकर होते हैं, जो नॉर्मली जैसे कि कहीं पर खाका लगा के बैठ जाते हैं, तो बहुत से बुनकर जो है कपड़ा बुनते हैं हाथों से, तो वो बुना जाता है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। कहीं पर रज़ाइयाँ बनती हैं, कहीं पर बेडशीट्स बनती हैं, कहीं पे लकड़ी का हैंडलूम्स होते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, कहीं पे ब्रास ज्वेलरीज बनती हैं, वो भी हाथों से बनती हैं। तो ये सब जो है कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। नेचर फीचर ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, पर्सनल कैरेक्टर। A small business is the generally owned by and managed by the owner themselves. They operate independently and give the personal service to their client। कि इसमें पर्सनल कैरेक्टर होता है। कारखानों के जो ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हम एक छोटी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, मोमबत्ती की इंडस्ट्री। तो मोमबत्ती की इंडस्ट्री जो होती है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ही आती है, कि उसमें जो है मोमबत्ती बनती है, मोमबत्ती कैंडल जिसे हम कहते हैं। तो वो नॉर्मली जो है एक बहुत छोटे से प्रेमिसेस में कंप्लीट हो जाता है उसका प्रोसेस, और वो उसको खुद ऑनर ही देखते हैं। लेबर इंटेंसिव, स्मॉल बिजनेस इज एन important source of the employment generation because of the labor intensive technique। These feature of the small scale unit in the great significance in the country like India where the number of unemployment people are phenomenal। कि जब छोटी छोटी जगहों पे इस तरीके की इंडस्ट्री ओपन होंगी, जो कि कैंडल का ही हमने एक एग्जांपल दिया, तो कुछ एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे मिलता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एक और एम्प्लॉयमेंट होता है हैंड एम्ब्रॉयडरी, एक हमने सुना होगा हैंड एम्ब्रॉयडरी जो लेडीज़ के लिए होती है, कि उसके लिए भी कारखाने होते हैं, उसके लिए भी लेडीज़ को हायर किया जाता है और वो हाथों से हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत कम कैपिटल से ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली इसमें ज़्यादा मशीनरीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, अपने घर से भी बहुत से गांव के लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि इसमें किसी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से बस ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आने के बाद में जो इसका ठेकेदार होता है, ओनर होता है, वो ऑर्डर लेता है और काम कराता है। क्विक डिसीजंस, क्योंकि इसमें सिंगल ओनर होता है तो वो क्विक डिसीजन ले लेते हैं, फ़ौरन डिसीजन ले करके उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। शॉर्ट gestation period, small business need the less time to commence the business quick and the returns as the result is has short gestation period। कि इसमें फ़ौरन जो है रिज़ल्ट भी मिल जाता है कि अच्छा है बुरा है, प्रॉफिट है लॉस है, फ़ौरन इसमें पता चल जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर द स्मॉल स्केल, के गवर्नमेंट की क्या क्या हमें हेल्प होती है। रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, छोटी इंडस्ट्री का क्या रोल्स हैं इंडिया की इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने। रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, मेजर टू प्रमोट द स्मॉल बिजनेस यूनिट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। ये सब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 वीडियोस इसमें और अपलोड करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स इसमें इतने हैं कि होप ग्राउंड के आपको स्मॉल बिजनेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।